चलो हम लोग पिछले पीरियड में अवतल लेंस और उत्तल लेंस से किरण आरेख कैसे खींचा जाता है उसके बारे में अध्ययन किए थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, मतलब उत्तल लेंस की सहायता से कैसे प्रतिबिंब का बनना होता है। तो ये उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का बनना अगर आपको पढ़ना है तो अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब का बनना आपको पूरा याद हो जाना, तो ये याद रहना चाहिए, उसी की हेल्प से इसको बनाया जाता है। तो पहले मैं अवतल दर्पण का आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला था, यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता था, बिंदुवत होता था, उल्टा होता था और वास्तविक होता था। ठीक है ना। फिर उसके बाद यदि वस्तु को हम C से थोड़ा दूर रखते थे तो प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता था। ठीक है ना। और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता था, उल्टा होता था और वास्तविक होता था। फिर तीसरा क्या बताया था, यदि वस्तु को C पर रखा जाए तो प्रतिबिंब C पर ही बनता है, उल्टा होता है, वस्तु जितना होता है और क्या होता है, वास्तविक होता है। फिर उसके बाद अगली कंडीशन बताया था, यदि वस्तु को हम F पर रखें, ठीक है ना, यदि हम वस्तु को C और F के बीच में रखें तो प्रतिबिंब जो है वो C से दूर बनता था, उल्टा बनता था, वस्तु से बड़ा बनता था। फिर अगली कंडीशन बताया था, यदि वस्तु को हम अनंत पर रखें, यदि वस्तु को हम F पर रखें तो प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनता था, वस्तु से बहुत बड़ा बनता था, उल्टा होता था और वास्तविक होता था। फिर एक कंडीशन बताया था, यदि वस्तु को हम P और F के बीच में रखें तो प्रतिबिंब दर्पण के दाहिनी ओर बनता था, सीधा होता था, वस्तु से बड़ा होता था और आभासी होता था। एक कंडीशन में आभासी था, बाकी सारी कंडीशन में वास्तविक होता था अवतल दर्पण में। तो वही चीज यहाँ उत्तल लेंस में होता है। तो यहाँ पर देखना, उत्तल लेंस में यदि वस्तु को अनंत दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब लेंस के दाहिनी ओर, लेंस के कौन सी ओर, दाहिनी ओर मुख्य फोकस पर बनता है। तो आप लोग जानते हैं लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, F1 F2, दो वक्रता केंद्र होते हैं C1 C2। अच्छा, वक्रता केंद्र C1 C2 को यहाँ C1 को 2F1 भी कहा जाता है, C2 को 2F2 भी कहा जाता है। किताब में 2F1 2F2 भी लिखा है, C1 भी लिखा है, तो मैं C1 C2 का यूज कर रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होना। देखना, अब एक वस्तु अनंत दूरी पर है, अब मुख्य देखना ये प्रकाशिक अक्ष है, ये इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं O। अब जैसे दर्पण में सभी दूरियां P से मापी जाती थी, यहाँ पर सभी दूरियां O से मापी जाती हैं। अब यहाँ पर देखना, अगर प्रकाशिक अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं तो अपवर्तित होंगे, मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। यहाँ पर देखना दो किरणें मैं आपतित किया हूँ, तो अपवर्तित प्रकाश किरण यहाँ F पर काटती दी गई है, तो जो अनंत दूरी पर वस्तु है उसका प्रतिबिंब यहाँ F2 पर बनेगा, बिंदुवत होगा, बहुत छोटा होगा और क्या होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। क्योंकि प्रतिबिंब बहुत छोटा है इसलिए यहाँ आकृति में आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। और चूंकि प्रतिबिंब अनंत पर है, अनंत पर प्रतिबिंब बहुत बड़ा है, उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब अगला है, ध्यान देना, यदि वस्तु को C1 से दूर रखा जाए, देख रहे हैं, अब ये देखना लेंस है, ये C1 से वस्तु को दूर रखा हूँ, ठीक है, तो प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर, देखो लेंस के दाईं ओर F2 और C2 के बीच में बनता है। देखो F2 और C2 के बीच में बना है। अब देखना ये प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा है, उल्टा है, देख रहे हैं, वस्तु से छोटा है, उल्टा है और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक होगा। अब यहाँ पर देखना, जब वस्तु को रखा गया है तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश कण आपतित किया तो अपवर्तित प्रकाश कण मुख्य फोकस से होती रहेगी, और अगर O से होते हुए प्रकाश कण आपतित करेंगे सीधे निकल जाता है, तो दोनों अपवर्तित प्रकाश कण यहाँ पर कट की, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना है, ठीक है ना। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा और क्या होता है, वो वास्तविक होता है। अब अगली कंडीशन ध्यान देना, यदि वस्तु को C1 पर रखा जाए तो प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर C2 पर बनता है। दर्पण में C पर रखने पर उसी साइड C पर ही बनता था, क्योंकि दर्पण में F C ये सब एक एक होते थे, लेंस में दो दो होते हैं, तो एक साइड के C1 पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब दूसरे साइड के C2 पर बनेगा, ठीक है ना। और वस्तु जितना बनेगा, वस्तु की लंबाई जितना, और उल्टा होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा। देखें, अब यहाँ पर देखना C1 पर वस्तु को रखा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश कण गए, अपवर्तित प्रकाश कण मुख्य फोकस F2 से होते हुए गए और O से होते हुए प्रकाश कण को आपतित किया, निकल गई। अब यहाँ पर दोनों प्रकाश कण कट के यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया और ये C2 पर बना है। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, एक समान होगी, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई जितना, उल्टा और वास्तविक होता है। अब देखना चौथी परिस्थिति, यहाँ पर देखना, यदि वस्तु को C1 तथा C2 के बीच में रखा जाए, C1 और C2 के बीच में इस साइड, तो प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर C2 से दूर बनता है। देखो C2 से दूर बना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, वस्तु को C1 C2 के बीच में रखा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश कण को आपतित किया, अपवर्तित प्रकाश कण F2 से होते हुए गया, O से होते हुए प्रकाश कण आपतित किया, सीधे निकल गया, यहाँ पर दोनों प्रकाश कण कट के यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब A' बन गया। अब देखना C2 से दूर बना है, वस्तु से बड़ा बना है, उल्टा बना है, तो ये चीज देखना, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, उल्टा तथा क्या होता है, वास्तविक होता है। अब
देखना, पहले पांचवी परिस्थिति का चित्र नहीं बनाया, क्योंकि आप लोग जानते हैं पांचवी परिस्थिति पहली परिस्थिति का उल्टा होता है। यदि वस्तु को हम F1 पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो लेंस के दाईं ओर अनंत पर बनेगा, अनंत दूरी पर, और अनंत दूरी का प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है, उल्टा होता है, और क्या होता है, वास्तविक होता है। इसका चित्र आप ना भी बनाएंगे चलेगा, एग्जाम लक्ष्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब याद करो, वहां पर वस्तु को हम P और F के बीच में रखते थे तो आभासी प्रतिबिंब बनता था। यहाँ पर वस्तु को O और F1 के बीच में रखा गया है तो प्रतिबिंब लेंस के बाईं ओर, दाहिनी ओर नहीं, अब बाईं ओर बन रहा है, C1 से दूर बनता है। देखो C1 से थोड़ा सा दूर बना है। अब यहाँ पर देखना, ये वस्तु AB है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई, अपवर्तित होकर मुख्य फोकस से जा रही है। अब इसी को पीछे डॉट लाइन के द्वारा बढ़ाया गया यहाँ तक आई, और यहाँ अगर O से होते हुए प्रकाश किरण को आपतित किया, इसी को पीछे अपने बढ़ाएंगे तो दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर कट की हैं, तो यहाँ पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। और ये फिगर किताब में पेज नंबर 191 पर फिगर नंबर F आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इसका डायग्राम बनाना है। अब देखना, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, सीधा और क्या होता है, आभासी होता है। जिसका मतलब उत्तल लेंस से केवल एक परिस्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। कब? जब वस्तु को मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा जाए। अब इसमें दो मुख्य फोकस होते हैं, तो F1 और O के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब C1 से दूर बनता है, वस्तु से बड़ा होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। तो इनको आप लोग खूब अच्छे से तैयार कर लेना। अगले पीरियड में अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों की चर्चा करूंगा और अवतल लेंस और उत्तल लेंस के उपयोग के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके।